अब हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना सीखेंगे। माना एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके जब हम एफ डैश एक्स की नेचर फाइंड करते हैं तब हमें मिलता है कि इंटरवल a से b में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, पॉइंट x इज इक्वल टू b पर एफ डैश एक्स जीरो है, इंटरवल b से c में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, x इज इक्वल टू c पर एफ डैश एक्स जीरो है, x बिलोंग्स टू c से d में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू d पर एफ डैश एक्स जीरो है एंड इंटरवल d से e में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। जब हम प्राप्त एफ डैश एक्स की नेचर के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाते हैं तब x बिलोंग्स टू a से b में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है एंड एफ डैश b इज इक्वल टू जीरो है। सो इस इंटरवल में एफ डैश का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू b से c में एफ डैश एक्स नेगेटिव है एंड एफ डैश c इज इक्वल टू जीरो, तो इस इंटरवल में एफ डैश का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू c से d में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है एंड एफ डैश d जीरो है, तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। एंड इंटरवल d से e में अगेन एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। अब एफ डैश एक्स के ग्राफ को यदि ऑब्जर्व करके फंक्शन के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम इस ग्राफ से एफ डबल डैश एक्स की नेचर फाइंड करते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। अब दोनों ग्राफ्स अर्थात y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स को ऑब्जर्व करें तो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू बी जो कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है पर एफ डैश बी जीरो के इक्वल है एंड एफ डबल डैश बी इज लेस देन जीरो। अतः मैक्सिमा पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू सी जो कि लोकल मिनिमा का पॉइंट है पर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो है एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो है। अतः मिनिमा पर एफ डैश एक्स जीरो होता है एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। एंड पॉइंट x इज इक्वल टू डी जहां ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा है, अर्थात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एफ डैश डी इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू डी पर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। अतः पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता और एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y फाइंड करने हैं जिनके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड x इंटू वाई क्यूब मैक्सिमम हो। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। y की यह वैल्यू हम x इंटू वाई क्यूब में रखने पर वी गेट x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। माना यह एफ एक्स के बराबर है, तब इसे डिफरेंशिएट करने पर वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें यह मिलेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे तो इनको जीरो के इक्वल करने पर वी गेट 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें x की वैल्यूज मिल गई 60 एंड 15। अब एफ डैश एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर हमें एफ डबल डैश एक्स ये मिलेगा, जिसे सिंप्लीफाई करने पर वी गेट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 60 माइनस एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स पर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करते हैं तो
x इज इक्वल टू 15 के लिए f डबल डैश 15 इज इक्वल टू -12 इंटू 60 माइनस 15 इंटू 30 माइनस 15। इसे सॉल्व करने पर वी गेट f डबल डैश 15 इज लेस देन 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 15 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। x इज इक्वल टू 15 के लिए हमें y की वैल्यू 45 मिलती है। अब x इज इक्वल टू 60 पर f डबल डैश x कैलकुलेट करने पर हमें यह 0 के बराबर मिलता है। इस कंडीशन में x इज इक्वल टू 60 होने पर y इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, जो कि मिनिमम वैल्यू है। अतः रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45 है, जिनके लिए एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम है।